नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, बारिश की वजह से अमरूद का वृक्ष जो है बहुत हरा भरा हो चुका है और इस पर फल भी बहुत ही तेज़ी से अब आने भी लगे हैं, पकने भी लगे हैं। आज भी हमें 2 पके हुए अमरूद दिख रहे हैं। इसे तोड़ने में हमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया। अमरूद एक दिन में ही बहुत अधिक पक जाते हैं। अगर आपने इसको समय से हार्वेस्ट नहीं किया तो अगले दिन हो सकता है ये टूट कर अपने आप नीचे गिर जाएं। बहुत बार तो पक्षियां खा जाती है, बहुत में तो कीड़े भी लग जाते हैं। बारिश में अक्सर अमरूद पक भी जाते हैं अगर आपने इसको अत्यधिक पका दिया। हालांकि अमरूद को इस अवस्था तक कभी भी ना पकाएं, आप इसे पूर्व ही हार्वेस्ट कर ले। वीकेंड की समाप्ति के बाद हमें थोड़ा सा देरी हो गया इसे हार्वेस्ट करने में। दोस्तों, हम कई बार अमरूद को जब तोड़ते हैं तो उन दृश्यों को छोटे मोटे शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और इसके बाद भी हम कई बार ऐसे भी अमरूदों को तोड़ लिया करते हैं। आज हमें 2 अमरूद दिख रहे हैं, इसलिए हमने आज हार्वेस्ट में इनको भी शामिल करने का विचार किया। दोस्तों, इस वृक्ष को हमने सर्दी के दिनों में अच्छी तरीके से प्रूनिंग किया था और एक खास प्रकार से इसके हर एक डालियों को बांधा था। अगर संभव हुआ तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक बार अवश्य देखना। और उसी के परिणाम स्वरूप इसमें इतने तेज़ी से नए नए फल आए, नए नए फूल आए और ये जो वृक्ष है और ज़्यादा तरोताज़ा हो गया, हरा भरा हो गया, चारों ओर डालियाँ जो है फैल चुका है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं इन 2 अमरूदों से। हमने इसे कैंची से काटा है, हालांकि हल्के हाथों से मरोड़ने से भी आसानी से टूट जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा है और दोनों ही मीठा है। वैसे इसको और थोड़ा सा पहले हार्वेस्ट करना चाहिए था, सिर्फ एक दिन पूर्व हमें इसे हार्वेस्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। खैर चलिए अब हार्वेस्ट में आगे बढ़ते हैं और भिंडियों को अब तोड़ते हैं। इन दिनों हमारी भिंडी अब रफ्तार ले चुका है, बुलेट की रफ्तार से अब बढ़ने भी लगा है और मात्रा में भी बहुत अधिक हमें मिलने लगा है। दिन प्रतिदिन हमें सुबह और शाम दोनों ही वक्त भिंडियाँ जो है भर भर के मिल रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे टेरेस पर बहुत सारे भिंडियों के पौधे जो है सेपरेट कंटेनर्स में मौजूद है। ना सिर्फ घर के छत पर बल्कि छत के दीवारों पर भी भिंडियाँ जो है हमारे तैयार हैं और हम इसको समय से अगर हार्वेस्ट ना करें तो फिर ये अगले ही दिन बूढ़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से अमरूद बहुत अधिक पक जाता है उसी प्रकार से भिंडियाँ जो है बूढ़े हो जाते हैं, सब्जियाँ जो है बूढ़े हो जाते हैं। इसीलिए सभी को समय पर हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, टेरेस पर अगर आप फलों को, सब्जियों को उगाते हैं, सागों को उगाते हैं तो हमेशा समय पर हार्वेस्ट कर लिया कीजिए। तो इधर भी कुछ भिंडियाँ हैं, इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। हम अक्सर जब भी भिंडियों को हार्वेस्ट करते हैं हमारे एक आध भिंडी हमेशा छूट जाते हैं। कई बार या तो नीचे छिपे रह जाते हैं, कई बार पत्तों में ढके रह जाते हैं और कई बार तो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद होते हैं फिर भी हमें नज़र नहीं आते हैं। और ये अक्सर हर सब्जी के साथ होता है, सिर्फ भिंडी ही नहीं। तो इधर से भी कुछ भिंडियों को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये भी छत के दीवारों के ऊपर हमने लगा रखा है। हमने छत के दीवारों पर अलग अलग जगहों पर हमने भिंडियों को लगा रखा है इस वक्त गमलों में। और ये आज का भिंडी का हार्वेस्ट है इस वक्त का। शाम के वक्त हमें इतना ही मात्रा में फिर से भिंडियाँ भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए एक तोरी को भी हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि तोरी आज हमें ज़्यादा तो नहीं दिखे हैं, सिर्फ एक ही दिखा है और उसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। आज हमें तोरी छोटे छोटे दिख रहे हैं, शायद कल ये फिर से तैयार हो और हम उनको हार्वेस्ट कर पाएँ। आज सिर्फ एक को अगर हमने छोड़ दिया तो फिर कल तक वो बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको तोड़ लिया। भिंडियाँ हमें मिल गई है, 2 अमरूद हमें मिल गई, 1 तोरी मिल गया। अब इसको भर देते हैं सागों से और आज हम हार्वेस्ट करेंगे कलमी को। जी हाँ दोस्तों, कलमी जो है इस वक्त भरपूर तरीके से हमें मिल रहे हैं। बरसात में वैसे हमने और भी तरह तरह के सागों को लगा रखा है कलमी के अलावा। आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने गोकुल कांता के बारे में आपको बताया था। कलमी की तरह ही वो साग कटिंग से लग जाते हैं और बहुत ही गुणकारी होता है। मगर कलमी और गोकुल कांता, जिसे कुलेखारा भी कहा जाता है, दोनों ही अलग अलग साग हैं, दोनों के ही गुण अलग अलग हैं। कुलेखारा जो है वो बहुत अधिक गुणकारी है, उसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ है। हालांकि कलमी के भी उतने ही स्वास्थ्य लाभ हैं, मगर दोनों ही अलग साग है। आप दोनों को ही लगा सकते हैं बरसात में और भरपूर तरीके से इसका सेवन कीजिए। घर के छत पर आप इसी प्रकार से गमलों में लगा सकते हैं। तरीका बिल्कुल वैसा ही है जिस प्रकार से हमने कलमी को लगाया था। हर वो साग जो कटिंग से लगते हैं बहुत ही आसानी से लग सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप उसको गमलों में बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ एक गमले में तैयार कीजिए और फिर उसी कटिंग को धीरे धीरे करके और भी ढेरों सारे गमलों में आप फैलाते रहिए और इसी प्रकार से आपको हर प्रकार के साग घर के छत से ही हमारी तरफ प्राप्त हो जाएंगे। और वो भी 12 महीना यानी कि 365 दिन आप सागों को प्राप्त कर सकते हैं हमारी तरह। दोस्तों ये देखिए पूरा जो टोकरी है वो भर चुका है।
कलमी के सागों से। इस वक्त कीड़े भी खा रहे हैं कलमी को और हम भी खा रहे हैं। तो चलिए पूरी तरीके से इसको भर देते हैं इस टोकरी को, बाकी जो हमने और भी हार्वेस्ट किया था, और फिर आपको हम यूँ दिखाते हैं फाइनल आज का पूरा हार्वेस्ट। ये देखिए दोस्तों, इस टोकरी में हमने सभी चीज़ को समेट दिया और हार्वेस्ट को भी हमने यहीं पर विराम दे दिया। घर के छत से अगर आपको इस प्रकार से ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक साग मिल जाए तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आप अपने घर के छत से ऐसे ही मीठे अमरूद को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर के छत से इस प्रकार से ऑर्गेनिक सागों को प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। घर के छत से आपको भिंडियाँ मिल जाएंगी, तोरी मिल जाएगी और भी तरह तरह की सब्जियां मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। हम रोज़ाना कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करते हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो या फिर सर्दियाँ। हर मौसम का जो भी सब्जी है हम उस मौसम में उसको प्राप्त करते हैं। कई कई बार तो हम बेमौसम सब्जियों को भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।